हेलो दोस्तों, आज की कहानी है कढ़ाई ने बच्चा पैदा किया। एक शहर में रामलाल और दीनानाथ नाम के दो पड़ोसी रहा करते थे। जिस प्रकार लोग कोई चीज कम पड़ने पर अपने पड़ोसी से मांग लेते हैं, वैसे वो भी आवश्यकता पड़ने पर एक दूसरे से घरेलू चीजें मांग लिया करते थे। एक दिन रामलाल के घर कुछ मेहमान आने वाले थे। मेहमानों की संख्या कुछ अधिक थी और उसके पास पूड़ियाँ तलने के लिए कढ़ाई न थी, तो वो पहुंच गया दीनानाथ के घर कढ़ाई मांगने। अपनी आवश्यकता बताते हुए उसने दीनानाथ से केवल 2 दिन के लिए कढ़ाई मांगी। दीनानाथ ने सहर्षी उसको कढ़ाई दे दी और साथ में मेहमानों की आव भगत में जरूरत पड़ने पर कुछ भी सहायता बेझिझक मांगने की सलाह भी दी। रामलाल कढ़ाई लेकर धन्यवाद देकर चला गया। रामलाल को कढ़ाई ले जाकर 1 सप्ताह से ऊपर हो चुका था, परंतु अभी तक वो कढ़ाई लौटाने नहीं आया था। हो सकता है कि मेहमान कुछ अधिक दिन ठहर गए हों या काम की अधिकता की वजह से रामलाल को कढ़ाई लौटाने का समय ही ना मिला हो। यह सोचकर दीनानाथ ने भी थोड़ा और इंतजार करना ठीक समझा। वैसे भी उसे कढ़ाई की कोई खड़े पैर तो आवश्यकता तो थी नहीं। दीनानाथ इसी उधेड़ बुन में था कि तभी दरवाजे की घंटी बज उठी। उसने जाकर देखा तो सामने दरवाजे पर रामलाल उसकी कढ़ाई हाथ में लिए खड़ा था और उसके पास साथ में एक छोटी सी कढ़ाई और भी थी। रामलाल ने दीनानाथ को धन्यवाद देकर उसकी कढ़ाई लौटाई और साथ में एक छोटी कढ़ाई भी लौटाई। दीनानाथ हैरान था, ये छोटी कढ़ाई किस लिए? अरे, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया, तुम्हारी कढ़ाई ने बच्चा पैदा किया है। रामलाल बोला। बच्चा पैदा किया है? दीनानाथ हैरान होते हुए बड़बड़ाया। रामलाल ने अपनी बात जारी रखी। अरे मित्र, इसमें हैरान होने की क्या बात है? तुम्हारी कढ़ाई तो पहले से ही गर्भवती थी। मेहमानों के जाने के बाद तुरंत बाद ही इसने बच्चे को जन्म दे दिया था। वो तो थोड़ी इसकी और बच्चे की तबीयत खराब हो गई थी, इस वजह से आपको लौटाने में थोड़ा समय लग गया। अब चूंकि कढ़ाई तुम्हारी है तो उसका बच्चा भी तुम्हारा हुआ ना। लो, संभालो अपनी धरोहर। दीनानाथ जानता था कि कढ़ाई बच्चा पैदा नहीं कर सकती, परंतु लालच उसके मन में घर कर चुका था। उसने मुस्कुराते हुए कढ़ाई और उसका बच्चा स्वीकार कर लिए। कुछ हफ्ते बीते ही थे कि रामलाल के घर फिर मेहमानों का आना हुआ। अब की बार उसे कुकर की आवश्यकता पड़ी। वह आ गया दीनानाथ के घर कुकर मांगने। रामलाल की आवश्यकता सुनकर दीनानाथ ने सहर्षी उसको कुकर दे दिया। ऊपर से तो दीनानाथ दिखा रहा था कि रामलाल की सहायता करके उसे बहुत खुशी हो रही है, परंतु अंदर ही अंदर वह अपने लालची मन में सोच रहा था कि क्या पता इस बार कुकर भी बच्चा पैदा कर दे। रामलाल 2 दिन में लौटाने की कहकर कुकर लेकर चला गया। 1 सप्ताह पश्चात भी जब रामलाल कुकर लौटाने नहीं आया तो लालची दीनानाथ को चिंता की बजाय प्रसन्नता हुई। उसने सोचा कि शायद इस बार कुकर ने भी बच्चा पैदा किया होगा, इसलिए रामलाल को कुकर लौटाने में देर लग रही है। यही विचार मन में आते ही उसने थोड़ा और इंतजार करने का निर्णय लिया। 1 सप्ताह और बीत गया। दीनानाथ ने सोचा कि शायद कुकर और उसके बच्चे की तबीयत थोड़ी ज्यादा खराब होगी, तो क्यों ना वह खुद जाकर कुकर और उसके बच्चे को ले आए। यह विचार आते ही वह चल पड़ा रामलाल की घर की ओर। पहुंचकर उसने रामलाल के घर का दरवाजा खटखटा दिया। रामलाल बाहर आया और दीनानाथ को देखकर रोने लगा। रामलाल ने उसे सांत्वना दी और रोने का कारण पूछा। क्या बताऊं मित्र, तुम्हारा कुकर तो मर गया। मर गया मतलब? दीनानाथ ने हैरानी भरे गुस्से से पूछा। तुम्हारा कुकर चल बसा मित्र, वह स्वर्ग सिधार गया, अब इस दुनिया में नहीं है। रामलाल ने कहा। दरअसल वह काफी बीमार था। जब मैं उसे तुम्हारे घर से लाया था मैंने उसका काफी इलाज भी कराया, परंतु होनी को कौन टाल सकता है। भगवान के आगे किसका बस चला है। रामलाल दुखी होते हुए बोला। दीनानाथ का क्रोध के मारे बुरा हाल था। भला कुकर भी कभी मरते हैं? दीनानाथ ने
क्रोधित होते हुए पूछा, क्यों नहीं मित्र, जब कढ़ाई बच्चा पैदा कर सकती है तो कुकर क्यों नहीं मर सकता। दीनानाथ समझ गया कि वह अपने लालच के चक्कर में अपने पड़ोसी की चाल में फंस गया। मित्रों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है। धन्यवाद दोस्तों।